छांगुर का देश विरोधी षड्यंत्र, युवाओं को जिहाद का मंत्र, इस्लामिक मूवमेंट पर वर्क, नेपाल बॉर्डर पर नेटवर्क, ग्रामीण युवाओं का चुनाव, टारगेट पर 46 गांव, इस्लामिक स्टेट की मंशा, आईएसआई से कनेक्शन। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर उम्र का ऐसा पड़ाव जहां जलालुद्दीन को इबादत करनी चाहिए थी, वहां वो तो जलालत भरे काम कर रहा था। गरीब और बेबस हिंदुओं को धन का लालच देकर, डर दिखाकर, बहला फुसलाकर या जबरन धर्मांतरण करा रहा था। अब तक छांगुर के कारनामों की मोटा मोटी यही खबर सामने आ रही थी, लेकिन एटीएस के गिरफ्त में आए छांगुर को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो तो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। छांगुर ऐसी साजिशें रच रहा था, ऐसे कांड कर रहा था जो देश विरोधी तो थे ही, वो तो आतंक की चलती फिरती फैक्ट्री खोलने में लगा था। धर्मांतरण के साथ ही उसका इरादा इस्लामिक मूवमेंट को फैलाने का था। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था छांगुर। नेपाल बॉर्डर पर इस्लामिक मूवमेंट की साजिश रची जा रही थी। धर्मांतरण के अड्डे खोलने की भी साजिश थी। अपनी खतरनाक सोच को अंजाम देने के लिए छांगुर नेपाल से सटे इलाकों में बैठ बनाना शुरू कर चुका था। छांगुर का मकसद नेपाल से सटे इलाकों के ग्रामीण युवकों को जिहादी सोच और कट्टरता की तरफ झुकाने का था। इसके लिए वो ग्रामीण इलाकों में जलसों तकरीरें करता, पर्चे बांटकर युवाओं की जिहादी सोच की टोह लगाने की कोशिश करता। इस्लामिक मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए छांगुर युवाओं को जिहादी बनाना चाहता था। नेपाल से सटे गांव के युवा निशाने पर थे, साथ ही युवाओं को कट्टरपंथी और जिहादी बना रहा था। 46 गांव की पहचान कर चुका था छांगुर और इस्लामिक मूवमेंट के लिए एक पूरी टीम बना ली थी। ग्रामीण युवाओं को पैसों का लालच दे रहा था। छांगुर की खौफनाक सोच थी नेपाल से सटे इलाकों के साथ नेपाल में भी आतंक की फौज खड़ी करने की। इसके लिए उसके पास विदेशों से लगातार फंडिंग आने भी लगी थी। वो सीधे आईएसआई के संपर्क में था। आईएसआई की कठपुतली की तरह काम कर रहा था। धर्मांतरण और देशद्रोह के संगीन आरोप लगे तो छांगुर खुद को बेगुनाह बताने लगा। जलालुद्दीन खुद को जितना भी बचाने की कोशिश करे, लेकिन उसके गुनाहों के पन्ने एक एक कर पलट रहे हैं। छांगुर के आतंकी कनेक्शन का एक एक कर खुलासा हो रहा है। एफआईआर के मुताबिक छांगुर आतंकी कैंप चलाता था। आतंक की ट्रेनिंग के लिए बड़ी बिल्डिंग ली थी और पासपोर्ट के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए गए थे। सरकारी दस्तावेजों में हिंदू नामों का इस्तेमाल भी किया गया था और तो और दस्तावेजों में विदेशी फंडिंग के भी सबूत हैं। एटीएस ने जब छांगुर के आतंकी कनेक्शन की परतें खोलनी शुरू की तो पता चला कि छांगुर नेपाल में आईएसआई के संपर्क में आया। इसके लिए छांगुर नेपाल में पाक दूतावास में नेपाल के पूर्व सैनिक सम्मेलन में भी शामिल हुआ था। नेपाल में अपने खास लोगों के जरिए फंडिंग भी करवा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक छांगुर भारत नेपाल सीमा पर बलरामपुर जिलों के इस्लामिक स्टेट बनाने में लगा था। इसके लिए वो हिंदू महिलाओं और लोगों को धर्मांतरण कराकर मुस्लिम बना रहा था। अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए छांगुर ने पूरा नेटवर्क खड़ा कर रखा था। इसमें जो लोग जुड़े थे उसकी जानकारी छांगुर के अलावा नीतू उर्फ नसरीन और उसके पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन को ही थी। एटीएस की जांच में सामने आया है कि जलालुद्दीन उतरौला क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहा था। तालाब, चारागाह, खलिहान जैसी जमीनों पर उसकी नजर थी। जांच में सामने आया है कि 2015 तक छांगुर अंगूठियां और नग बेचता था, लेकिन 2020 के बाद से उसके आर्थिक हालात बदल गए। वो आर्थिक रूप से काफी मजबूत हो गया। उसके करीबियों की संपत्तियों में भी तेजी से इजाफा हुआ। जांच एजेंसियां अब छांगुर के लेन देन की जांच में लगी है। पता लगाने की कोशिश कर रही है कि छांगुर के इस्लामिक एजेंडे के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग कहां से की गई। अब आपको क्या लगता है, अभी कितने और खुलासे होने बाकी हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।